हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि दोस्तों प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एवरेज चैप्टर को कंप्लीट कराया था, तो एवरेज के बाद आज हम टॉपिक पे बात करेंगे साधारण ब्याज एसआई और एसआई और सीआई का जो है कि आपको कराया जाएगा। तो पहले यानी कि एसआई क्या आता है आपका, तो एसआई से रिलेटेड यानी कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए चलते हैं आज के पहले हम बेसिक क्लास पढ़ते हैं। एसआई का सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट में दोस्तों क्या होता है कि तीन चीज़ें मैटर करता है। तीन चीज़ें क्या हैं आपका, एक तो प्रिंसिपल होता है, एक रेट होता है और आपका एक टाइम होता है। प्रिंसिपल, रेट और टाइम पे ही सारा खेल है आपका एसआई में। तो आइए चलते हैं, पहले समझ लेते हैं प्रिंसिपल, रेट और टाइम का क्या है। तो आइए जानते हैं पहले। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए जैसा कि दोस्तों आपका एक प्रिंसिपल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन, और रेट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर, और टाइम इसको क्या बोलते हैं, समय। यही तीन चीज़ें जो है कि सिंपल इंटरेस्ट में आपको हमेशा देखने को मिलती हैं। टाइम होता है, प्रिंसिपल मूलधन होता है और आपका रेट होता है। इन्हीं तीनों से रिलेट करके यानी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो पहले यानी कि अगर इन तीनों चीज़ों को हम समझ लेते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है, तो प्रिंसिपल का मतलब ये होता है जैसा कि दोस्तों मूलधन, कि कोई भी वैसी धनराशि जो जिस पे यानी कोई बिजनेस शुरू करने के लिए किसी से या किसी प्रकार का यानी कि मूलधन किसी व्यक्ति से लिया जाए, किसी व्यक्ति से उधार के रूप में लिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन। और रेट, वो मूलधन जो होता है वह कितने टाइम के लिए कितने रेट पे लिया गया है, ये उसका आपका जो एक तरीके से ब्याज के रूप में लोग पैसा देते हैं कि 5%, 10% ब्याज हम लेंगे, तो वही आपका क्या कहलाता है, रेट कहता है, रेट ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज की दर। और तीसरी चीज़ होती है टाइम, कितने टाइम के लिए यानी कि उन्होंने राशि को उधार के रूप में लिया है, ये वो टाइम कहलाता है, टाइम ऑफ पीरियड। तो आइए चलते हैं इन तीनों पे। तो अगर आपका प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों चीज़ दिया होता है तो पूछता है एसआई, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। कोई राशि जैसे मूलधन के रूप में 2000 रुपये कोई किसी व्यक्ति से उधार लिया, उसने बोला हम 2000 रुपये तो देंगे आपको, लेकिन 5% का इंटरेस्ट उस पर लेंगे, और वो 2 साल के लिए ले लेता है। तो 2 वर्ष के बाद जो इंटरेस्ट के साथ, जो 2 वर्ष के बाद जो है उसे वापस करना पड़ेगा, तो वो आपका मूलधन, तो वो प्रिंसिपल तो वापस करेगा ही, प्लस आपका एसआई भी वापस करेगा। ये दोनों मूलधन और एसआई जो मिलकर के बनता है, वो उसको यानी कि लास्ट टाइम में जिससे उधार लिया है उसे उधार यानी कि वापस देना होता है। तो वो क्या करता है, जिससे उधार लिया है उसको मूलधन तो वापस करेगा ही, प्लस एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट जितना उसका एसआई प्राप्त होगा 2 वर्ष के लास्ट में, उसे भी वह साथ में देना उसे पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि पहले एसआई कैसे निकालते हैं, तीनों से रिलेटेड कैसे यानी कि आपके फार्मूला बनते हैं। तो देखिए इन्हीं तीनों पे जो है कि अगर तीनों में से किसी एक को भी निकालना हो जाए तो आपका आराम से ट्रिक से निकल जाता है दोस्तों। तो जैसे कि आपको प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हो और टाइम दिया हो, और यहाँ पे तीनों चीज़ दिया हो और आपको एसआई फाइंड आउट करने के लिए दे दे, तो एसआई फाइंड आउट करने के लिए PRT/100, ये आपका फार्मूला हो जाता है दोस्तों। जैसा कि देखिए एसआई बराबर PRT यानी प्रिंसिपल, मूलधन, रेट और टाइम अपॉन 100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, जैसा कि हम लोग हिंदी में जानते हैं साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला। ठीक है, तो अगर एसआई निकालने के लिए इन तीनों चीज़ें क्या होती हैं, दी होती है। अगर इन तीनों चीज़ों में प्रिंसिपल में से, रेट और टाइम में से किसी एक को निकालना हो जाता है, अगर प्रिंसिपल निकालना होता है तो आपका क्या दिया होगा, एसआई, एसआई इंटू 100 अपॉन इन तीनों में से 2 चीज़ें बचेंगी, क्या पी पूछ रहा है तो आर और टी बचा, तो आर इंटू टी। अगर आपका आर पूछ रहा है तो आर निकल गया तो क्या बचा, एसआई दिया होगा 100
अपॉन टी इंटू पी, यानी प्रिंसिपल टाइम इंटू पी। और आपका अगर टी पूछ रहा हो टाइम, तो टाइम के लिए क्या दिया होगा, एसआई दिया होगा, इंटू 100 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, दो चीज़ें बचा होगा, पी और आर। सारा खेल यहीं पे है दोस्तों, जैसा कि यानी कि तीनों चीज़ें निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए, प्रिंसिपल निकालने के लिए और रेट निकालने के लिए, यानी ये आपका बेसिक होता है। जैसा कि पहले हमें बेसिक जानकारी होती है तभी हम आगे के क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो जैसा कि ये तीनों फार्मूला हो गया आपका। आइए चलते हैं, एक ही क्वेश्चन लेते हैं और तीनों निकाल करके हम चेक करते हैं कि कैसे यानी कि आ पाएगा। जैसे कोई राशि ले लीजिए आप, कोई मूलधन है आपका 200 रुपये, और इसको 5% की दर से कितने साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए दिया गया। ठीक है, कह रहे कोई भी मूलधन 5% वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दिया गया, तो वर्ष के अंत में, यानी 2 वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में उसे कितना प्राप्त होगा। क्या पूछ रहा है, एसआई पूछ रहा है। तो एसआई के लिए क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, ये आपको फॉर्मूला है। पी कितना दिया है 200 इंटू आर कितना दिया है 5%, टाइम कितना दिया है 2 अपॉन में 100। ये 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे, आपका कितना आ गया 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 रुपीज़ आपका किस रूप में प्राप्त हो गया आपका, ये एसआई आपका, यानी साधारण ब्याज के रूप में आपको कितना 200 रुपये पे 5% की दर से 2 वर्ष का कितना प्राप्त होगा 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ आपका ये आ गया क्या, एसआई। अब देखिए एसआई हमको प्राप्त हो गया। अगर आपका यहीं पे टाइम पूछ दे, टाइम फाइंड आउट करने के लिए, और आपका एसआई दिया है, एसआई बराबर 20 रुपीज़ और प्रिंसिपल बराबर 200 रुपीज़ और रेट बराबर आपका दे दिया 5%। अब कह रहा है कि कितने टाइम, यानी कह रहा है क्वेश्चन आपका दोस्तों बनेगा कि 200 रुपये का मूलधन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जिसका साधारण ब्याज 20 रुपये प्राप्त होता है, वह कितने वर्षों के लिए दिया गया था। तो देखिए टाइम निकालने के लिए क्या दिया है आपका, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है और एसआई दिया है। टाइम पूछ रहा है, प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया था आपका, प्रिंसिपल बराबर 200 रुपीज़ दिया था, रेट बराबर 5% और टाइम पूछ रहा है, और आपका एसआई दिया हुआ था कितना 20 रुपीज़। अब देखिए टाइम पूछ रहा है, टाइम के लिए क्या था एसआई इंटू 100 अपॉन, दो चीज़ें बचता है पीआरटी में से, टाइम पूछ रहा है तो पी और आर बचा होगा, पी इंटू आर कर लीजिए। अब देखिए एसआई बराबर 20 रुपीज़ है, 100 हो गया आपका, अपॉन पी 200 और इंटू आर कितना 5%। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 जीरो यहाँ से कट गया, 5 4 जा 20 हो गया, 2 से अगर हम करते हैं 2, यानी टाइम बराबर आपका 2 वर्ष प्राप्त हो गया 2 ईयर। तो यू विल गेट 2 ईयर्स, आपका टाइम फाइंड आउट हो गया। अगर दोस्तों यहीं पे आपका प्रिंसिपल अगर फाइंड आउट करना हो जाता, तो देखिए एसआई के रूप में कितना प्राप्त है आपका 20, एसआई इंटू 100 अपॉन पी पूछ रहा है तो आपका आर और टी बचा, आर की वैल्यू क्या दिया है 5% और टी की वैल्यू कितना दिया है 2। अब देखिए इसको 5 4 जा 20, 2 2 जा 4, 100 से 2 कर लेंगे तो ये कितना हो गया 200। तो यानी कि तीनों चीज़ें आपको फाइंड आउट करना हम सिखा दिए बेसिक। जैसा कि आपका एसआई निकालने के लिए पीआरटी अपॉन 100 होता है, पीआरटी में से अगर कोई एक चीज़ को भी पूछ लेता है
तो आपका श्योर है कि वो एसआई दिया होता है जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, और एसआई देने के साथ साथ पीआरटी में से कोई दो वैल्यू दी होती है। अगर पी पूछेगा तो आर और टी देगा, अगर टी पूछेगा तो पी और आर देगा, अगर आर पूछेगा तो पी और टी देगा। तो जैसा कि दोस्तों आपका बेसिक क्लियर हुआ होगा कि एसआई साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या क्या हम फार्मूलेस अप्लाई करते हैं। ये आपका बस आपको याद रखना है पीआरटी अपॉन 100। इन्हीं में से अगर तीनों में से कोई एक पी आर और टी में से कोई एक चीज़ पूछे तो सिंपल सी चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि एसआई दिया होगा और इन दोनों में से कोई दो चीज़ दी होगी, एक चीज़ पूछ रहा होगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर और लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि जीरो मैथ मैजिक अड्डा आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिकी क्लासेस ले आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।